इस प्रकार गोवर्धन लीला यहां पर विराम हुई। भगवान लौट करके गोकुल श्रीधाम वृंदावन पधारे और वृंदावन में आज गायों ने ठाकुर जी को गोविंद नाम दिया। भगवान का नाम गोविंद हुआ। जिनकी आयु थोड़ी ज्यादा होने लग जाए ना, ठाकुर जी को पुकारने में वो गोविंद शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करें। मतलब अपने कीर्तन में गोविंद नाम का उच्चारण करो। गोविंद भगवान का जो नाम है, ये जब वृद्ध बोलते हैं तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे गोपाल कहें, मध्यम वर्गीय कृष्ण कहें, और वृद्ध जो हैं वो गोविंद कहें। क्योंकि गोविंद शब्द ऐसा भी है कि जब 3200 निकल जाएंगे ना, तब भी बोलने में सहज रहेगा। गोविंद, द ना भी बोलोगे तो भी चलेगा, ग ना भी बोलोगे तो ओविन भी चलेगा। लेकिन गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, इन सब के लिए तो दांत भी सही चाहिए, बुद्धि भी, मति भी सब चाहिए। लेकिन गोविंद जो है ना, ये बड़ा सरल है। अगर स्थिति खराब होने लग जाए वृद्धावस्था में, और जो है आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, ऐसी स्थिति हो जाएगी, उस समय गोविंद कहो। लेकिन ये मैं केवल साधारण भाव से नहीं कह रहा हूं बंधु, प्रमाण है इसका। और प्रमाण कौन है? साक्षात कुंती। कुंती भगवान के सारे भक्त मंडलियों में सबसे वृद्ध है। कृष्ण लीला में सबसे वृद्ध भक्ता कौन है भगवान की? कुंती, पांडवों की मां। और भी होंगे, लेकिन क्योंकि कई लोग ऐसे हैं वो कथा में केवल यही सुनने बैठते हैं, महाराज जी ने क्या बोला, अच्छा कुंती, आपने उग्रसेन का तो नाम नहीं लिया, वो भी वृद्ध था। कई लोग ऐसे लिख लिख के दे देते हैं। लेकिन मैं अपनी दृष्टि से कहूं, कुंती भगवान की भक्त थी, सबसे वृद्ध। लेकिन जब वो कुंती स्तुति गाती है ना भगवान की, तब क्या कहती है? कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और वो मैंने कुंती स्तुति यहां कही नहीं ना, सूक्ष्म में निकल गया था। कुंती क्या कहती है भगवान से? मैं आपको जानती हूं कि आप कौन हो। भगवान बोले अच्छा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े योगी, तपस्वी कहते हैं कि हम ठाकुर जी को पहचान नहीं पाए, और बुआ तुम कह रही हो कि तुम मुझे पहचानती हो? भगवान कुंती बुआ बोली हाँ मैं आपको जानती हूं। अच्छा बताना जरा मैं कौन हूं? तब कुंती कहती है कृष्णाय, आप कृष्ण हो। कृष्ण का मतलब क्या? जो सबको कर्षति, सबको अपनी ओर आकर्षित करे, वो कृष्ण। आप कृष्ण हो। वासुदेवाय, वसुदेव के बेटा हो। देवकी नंदनाय च, आप देवकी के लाला हो। नंद गोप कुमाराय, गोप ग्वालों के आप प्रिय हो, उनके प्रियतम हो। और मेरे आप गोविंद हो, मैं आपको प्रणाम करती हूं। तो यहां पर भगवान ने कुंती से कहा कि आपने मुझे गोविंद क्यों कहा? ये गोविंद नाम मेरा किसने रखा है? गायों ने रखा है। आपने मुझे गोविंद क्यों कहा? तब कुंती कहती है कि कन्हैया, तुम्हारी भक्त रूपी गौशाला में जितनी गैया है ना, ये 5 पांडव हैं, द्रौपदी है, आदि आदि, ये सब तुम्हारी भक्त रूपी गौशाला है, उसमें सबसे वृद्ध गैया मैं हूं। और ग्वारिया का एक स्वभाव होता है कि ग्वारिया छोटे बछड़ा बछिया की भी सेवा करता है, गैयाओं की भी सेवा करता है, लेकिन वो प्रेम सबसे ज्यादा किससे करता है? जो गैया अब बालक नहीं दे सकती, जो गैया अब दूध नहीं देती, केवल कोने में खड़ी रहती है चुपचाप, केवल कभी कभी चारा खा लेती है, ग्वारिया, सच्चा ग्वारिया होगा ना, सबसे ज्यादा प्रेम उसी से करेगा, अति वृद्ध गैया से। कुंती आज गोविंद कहकर के भगवान से कहती है कि हे कन्हैया, तुम्हारी भक्त रूपी गौशाला में इतनी सारी गैया हैं, इतने सारे बछड़ा बछियां हैं, लेकिन मैं गोविंद कहकर के तुमको संकेत कर रही हूं कि सबसे वृद्ध मैं हूं, जितना हो सके सबसे ज्यादा मेरे से प्रेम करना। ऐसा कहकर के गोविंद कहती है कुंती।
इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जो वयोवृद्ध होने वाले हैं या कगार पर हैं, वो अपने नाम जप में अब गोविंद शब्द कहना शुरू करो। ठाकुर जी को प्रिय लगता है जब कोई गोविंद कहता है। एक प्रकार से गोविंद शब्द का उच्चारण जब होता है तो यह भी भाव है कि अब व्यक्ति अपना उद्धार चाहता है, अब संसार से उसकी इति हो गई है, इसलिए वो गोविंद कहकर के बुला रहा है। हे गोविंद रक्षमाम। गो माने गाय, विंद माने रक्षक। गो माने इंद्रियां, विंद माने रक्षक। हे गोविंद, मेरी इंद्रियों की रक्षा करो। रक्षा करने का मतलब अपने चरणों में लगाओ, अपना इनको बनाओ, इसलिए गोविंद। तो गोविंद अति प्रिय है ठाकुर जी को, ये नाम गायों ने दिया। गोविंद नाम पड़ गया भगवान का, और इसी श्रृंखला में आगे फिर एकादशी व्रत की कथा बताई गई। ठाकुर जी की प्राप्ति का, ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक व्रत का नियम बताया गया, वो है एकादशी। एकादशी क्या है बंधुओं? 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन 11 की पवित्रता जिस व्रत को करने से हो उसका नाम है एकादशी। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय और मुख, 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये जिस व्रत को करने से ठाकुर जी के अग्रसित हो जाते हैं, ठाकुर जी के अनुगामी हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं, उस व्रत का नाम है एकादशी। वैष्णवों की 3 निष्ठाएं होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक प्रकार से कह दूं तो 3 पहचान होती हैं। वैष्णव की पहली पहचान है नाम निष्ठा, नाम में निष्ठा, ठाकुर जी का नाम गाना, नाम जपना। वैष्णव की दूसरी निष्ठा होती है तुलसी निष्ठा और तिलक निष्ठा। गले में कंठी माला पहनना और माथे पर उर्धपुंड तिलक या फिर कुछ लगाना। जो लोग, अब देखो देवास के लोग संकल्प ले लेना, सूना माथा कभी नहीं रहना चाहिए। माताएं तो बिंदी लगाती ही हैं, सिंदूर लगाती ही हैं, लेकिन भाई लोगों को भी चाहिए अपने माथे पर तिलक जरूर लगाया करें। सूना माथा रखने से तो क्या होगा ये तो बाद में सुनना, लेकिन अगर मैं कथा कर रहा हूं, कथा करके निकल रहा हूं और सामने से सूने माथे वाला व्यक्ति अगर आ जाए तो उसके सूने माथे के मुखारविंद को देखते ही मेरा आधा तप उसी समय खत्म हो जाएगा। ये ताली बजाने वाली बात ही नहीं है, ये तो करने योग्य बात है। हमारे शहर में, हमारे यहां कितने संत आते हैं, कितने वैष्णव जन आते हैं, और हम बिना माथे पर तिलक लगाए उनको जाके प्रणाम कर लेते हैं, तो हमारा मुख देखते ही उनकी आधी तपस्या खत्म हो जाती है, आधा बल खत्म हो जाता है, आधा नाम जप खत्म हो जाता है। तो सोचो, हमारे सूने माथे रखने से सामने वाले का भजन बल खत्म होता है, हमारी क्या गति होती होगी। ये मस्तिष्क विवेक का निवास यहां पर, सरस्वती का निवास यहां पर, आपके जीवन के हर निर्णयों का निवास यहां पर है। नित्य तिलक लगा करके ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श करा के इन सबको प्रणाम किया करो तिलक के माध्यम से। तिलक बिल्कुल मस्तिष्क के बीचों बीच जब लगाया जाता है, एक प्रकार से एक कवच रख दिया है आगे। अब मति हमारी जो है वो इसके संरक्षण में है, अब कोई गलत निर्णय हमारी बुद्धि नहीं लेगी, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों का तिलक यहां पर लगा है। सूना माथा देखने वाले व्यक्ति का मैं शब्द नहीं बोल सकता क्या लिखा है, वो वह देखने के समान है, सूने माथे वाले व्यक्ति को देखना। मैं नहीं रह सकता। और अब स्थिति हो गई है तिलक लगा लगा के, अब मैं बिना तिलक के रहता हूं ना, तो मेरा चेहरा ही बिल्कुल ऐसा लगता अजीब। मुझे खुद
तिलक जरूर लगाना चाहिए, कोई ना कोई दैवी चिन्ह माथे पर। माथा सूना नहीं होना चाहिए, ना माताओं का ना भाइयों का। प्रणालियों में तो लिखा है 12 अंगुल का तिलक होना चाहिए, 12 उंगली, मतलब यहां से गिनना शुरू करोगे तो 12 उंगलियां ही बैठेंगी यहां तक। 12 नहीं तो 8 अंगुल, 8 अंगुल नहीं तो 4 अंगुल, 4 अंगुल नहीं तो 2 अंगुल, 2 अंगुल नहीं तो 1 अंगुल तिलक तो होना चाहिए माथे पर। और इसका व्यवहारिक भाव यह है कि जब हम तिलक लगा करके चलते हैं ना, फ्लाइट में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, ऑफिस में जाओ, पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, तिलक लगा के जाओ। सामने वाला व्यक्ति जब आपके माथे पर उर्धपुंड को देखेगा ना, उसको देखते ही उसके हृदय में आएगा ये जरूर कोई वैष्णव है, जरूर कोई भक्त है, ठाकुर जी को प्रणाम करके आ रहा है, या तो मंदिर से आ रहा है, कुछ भी भाव रखे। आपके तिलक लगाने से देखने वालों के हृदय में भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये तिलक की महिमा है। इसलिए बिना तिलक के माथा कभी नहीं रहना चाहिए। आज से देवास वाले संकल्प कर लो, ये वैष्णव चिन्ह अपने माथे पर नित्य रखा करो। तिलक लगाओ। तो वैष्णवों की 3 निष्ठा, पहली नाम निष्ठा, दूसरी तिलक तुलसी निष्ठा, और तीसरी एकादशी निष्ठा। ये वैष्णवों की 3 पहचान है। जो वैष्णव या तो तीनों करे, या इनमें से कोई 2 करे, या फिर इनमें से कोई 1 करे, वो वैष्णव है। लेकिन पूर्ण वैष्णव की ये 3 पहचान है। इसलिए इन पहचानों को जीवन में लाओ, तभी आप वैष्णव। वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव का मतलब विष्णु का, भगवान का, श्रीनाथ का, कृष्ण का, वो है वैष्णव। उनका जो है उसकी पहचान है वैष्णव। तो जैसे स्कूल में बिना आईडी कार्ड पहने चले जाओ तो टीचर बहुत डांटते थे, ऐसे ही वैष्णव हो तो अपने आईडी कार्ड पहना करो, तिलक लगाया करो, गले में कंठी माला पहना करो, एकादशी किया करो। एकादशी व्रत के अनेक महात्म कहे गए हैं, क्यों करना चाहिए, क्या उसका तात्पर्य है, सब विधान बहुत सारे उसमें बताए गए हैं। लेकिन एक सीधी बात मैं अपनी कथाओं में अधिकतर कहा करता हूं कि एकादशी हम वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे एक पत्नी अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए या पति के पातिव व्रत धर्म की संरक्षण के लिए साल में 1 दिन व्रत रखती है। किसका? करवा चौथ का। जो माताएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, जो बहनें करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, उसको कहते हैं कि अभागी है, अपने विवाहित जीवन के लिए व्रत नहीं करती, अपने पति के लिए, अपने पातिव्रत धर्म के लिए। पहले तो माताओं के लिए कहा जाता, आजकल पति लोग भी रखते हैं करवा चौथ पे, और इसमें कोई उपहास वाली बात ही नहीं है, सामान्य है, दोनों को रखो, कोई दिक्कत नहीं। अहोई अष्टमी आती है, उस दिन माताएं अपने बेटों के लिए व्रत रखती हैं। मैं साल भर में व्रत नहीं रख पाता, 2 ही व्रत रखता हूं, या तो जन्माष्टमी या अहोई अष्टमी। मां हमारे लिए कुछ नहीं खा रही, हम भी उसके लिए कुछ नहीं खावे। अच्छा, कुछ ना खाना, ये क्या फिलॉसफी है? सुनो, हम जब जन्म लेते हैं ना, और जिस दिन हमारा अन्नप्राशन संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होते ही हमारी आयु कम होने लग जाती है। मतलब अन्न जीव पर जितनी बार जाता है उतनी बार हमारी आयु कम होती है। इसलिए कहते हैं खाने दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। क्यों? क्योंकि जितने दाने तुम्हारे लिए लिखे हैं उतने जब तक तुम खा नहीं लोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। प्रत्येक दिन हम लोग भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं। तो हमारे जो चित्रकेतु हैं, मतलब पिए हैं उनके, ब्रह्मा जी के चित्रकेतु,
वो चित्रकेतु सबका लेखा जोखा रखते हैं कि मैंने इंद्रेश को पृथ्वी पर भेजा है, उसके नाम से इतना अन्न वो जिस दिन खा लेगा उस दिन उसकी मृत्यु होगी। यदि एक दिन भी मैं अन्न नहीं खाता हूं, व्रत करता हूं, अन्न का सेवन नहीं करता हूं, तो उस दिन चित्रकेतु मन में विचार करते हैं आज इसने अन्न नहीं खाया तो मेरी एक दिन अन्न ना खाने से एक दिन की आयु मेरी बढ़ जाती है। यह है व्रत का मतलब। माताएं बहनें जो उस पर करवा चौथ पे व्रत करती हैं, एक दिन अन्न नहीं खाती और फिर रात को पति को देख करके जल पी लेती हैं, अन्न खा लेती हैं, पति को केवल एक दिन की आयु मिलती है, पत्नी की एक दिन का जीवन मिल जाता है उसको। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को अपना सर्वस्व न्यौछावर करो, और सबसे ज्यादा बहुमूल्य हमारा है जीवन, हमारा एक दिन। हम ठाकुर जी का व्रत करके, एकादशी का व्रत करके अपने उस एक दिन को जो हमको एक्स्ट्रा मिला है वो हम ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। ये है एकादशी। ऐसे एकादशी व्रत के महात्म्य को बताया गया। तो वैष्णवों की ये 3 निष्ठा है, इन 3 निष्ठाओं का पालन वैष्णवों को करना चाहिए। और इस प्रकार अब यहां पर प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय, रास की कथा। अब बहुत ध्यान से सब लोग बैठिएगा। श्रीमद् भागवत के मंगलमय रास पंचाध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनसक्रे योगमायामुपाश्रिता। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वित्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं जो षड ऐश्वर्यों से संपन्न है उसको भगवान कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए, ध्यान से सुनो। जो षड ऐश्वर्यों से संपन्न है उसको भगवान कहते हैं। भगवान का परिचय इससे नहीं मोर मुकुट वाले होंगे, कुंडल पहने होंगे, बंशी बजा रहे होंगे, पीतांबरी पहनी होगी, सांवला वर्ण होगा। यदि ये भगवान का स्वरूप है तो फिर ये तो कोई भी बन के आ सकता है। पोशाक से भगवान की पहचान नहीं है। भगवान की पहचान उनके 6 ऐश्वर्यों से है। और ये कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? पहला, उत्पत्ति प्रलयम चैव। जो ये जानते हो कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई और प्रलय कब होगा। संसार का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता ये कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ और पृथ्वी का लय कब हो जाएगा। ये केवल भगवान जानते हैं। ये एक प्रकार से कह दूं तो जो 6 राजों को जानते हो वो भगवान हैं। पहला उत्पत्ति और दूसरा प्रलय। बीच में बड़ा अल्लाह हुआ था 2012 में पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। 2022 खत्म हो गया, 10 साल हो गए उस बात को भी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर अल्लाह हुआ था कि महाराज कोरोना महामारी आ गई है, 2022 के अंत तक ये इतनी विश्वव्यापी हो जाएगी, सब मर जाएंगे। इससे कुछ नहीं हुआ, जनसंख्या और बढ़ गई भारत की। उत्पत्ति और प्रलय की पूर्ण जानकारी जिनके पास हो, ये 2 गुण जिनके पास हो वो भगवान। तीसरा और चौथा क्या है? भूतानाम अगति गति। मानव की किस कार्य में गति होगी और किस कार्य में अगति होगी, कहां जाने पर गति होगी, कहां ना जाने पर अगति होगी, इसको जो जानता हो वो भगवान। तुम ऐसा करो तुम्हारा कार्य बढ़िया चलेगा, तुम्हारी बिजनेस अच्छी चलेगी, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन फिर भी फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? नहीं पता।
ये जानकारी केवल भगवान को है कि हमारे किस कार्य को करने से हमको गति प्राप्त होगी और किस कार्य को करने से अगति होगी, इसकी जो जानकारी रखते हो वो भगवान। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या से परिपूर्ण जानकारी रखते हो वो भगवान। पूतना सुंदरी बनकर के आई, परम गुणवाली बनकर के आई, परम गुणयुक्त बनकर के आई, लेकिन सब उस पर मोहित हो गए, उसके गुण पर न्यौछावर हो गए। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि विद्या नहीं अविद्या है। सामने प्रणाम कर रहा मंदिर में व्यक्ति किस भाव से प्रणाम कर रहा है भगवान सब जानते हैं। आज स्थिति ऐसी है बंधुओं, दंपति अपनी 50वीं एनिवर्सरी मनाते हैं। आज महाराज जी 50 साल हो गए हमको, लेकिन उस समय मन में आता है क्या आप दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हो? वो कितना भी कहें हम भली भांति जानते हैं, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई राज वह भी छुपा के बैठी है, कोई ना कोई राज उसके हृदय में भी है जो दोनों को ही नहीं पता, और उस राज को केवल और केवल परमात्मा जानते हैं। मानव कैसा है मैं अपनी कथा में कहता हूं, ये केवल दो लोग जानते हैं, या तो भगवान या वो खुद, तीसरा उसको कोई नहीं जानता। लेकिन ये हमारे अंदर के समस्त राजों को, विद्या अविद्याओं को जो जानते हो वो भगवान। ये 6 गुण जिनके पास हो, ये 6 बातें जो जानते हो वो भगवान हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये भगवान के लक्षण हैं।